Dear student, today we will discuss a neat colligative property of a dilute solution. आज हम एक नए अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताएंगे जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक अवनमन। आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखिए, हम 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा चुके हैं। ये लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हिमांक अवनमन। बच्चों, हिमांक किसे कहते हैं बताइए? हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, हम आपको बता देते हैं, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर उसकी द्रव अवस्था और उसी की ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर होता है, इक्वल हो जाता है। उसकी द्रव अवस्था, लिक्विड अवस्था और उसकी ठोस अवस्था दोनों का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। वह ताप द्रव का हिमांक कहलाता है। जैसे जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल द्रव और उसकी ठोस अवस्था बर्फ का वाष्प दाब बराबर हो जाता है, इसलिए द्रव का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात आती हिमांक अवनमन। हिमांक में कमी, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, इसलिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होने से उसका हिमांक भी अधिक होगा। जब विलयन का वाष्प दाब कम है शुद्ध विलायक से, तो विलयन का हिमांक भी कम होगा। अब ध्यान दीजिए इस पर। अब ये मान लीजिए ये शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट। इसका हिमांक मान लीजिए TF, और ये विलयन है इस शुद्ध विलायक से बने हुआ विलयन है, इसका मान लीजिए हिमांक TA। हम बता चुके आप, विलयन का वाष्प दाब कम होता है, इसलिए विलयन का हिमांक भी शुद्ध विलायक से कम होगा। देन TF माइनस T बराबर डेल TF, हिमांक अवनमन। शुद्ध विलायक का हिमांक, उससे बने विलयन का हिमांक, इसमें से ये घटा देंगे, जो हिमांक में कमी आएगी हिमांक अवनमन डेल TF। क्लियर? तो ये है हिमांक अवनमन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्योंकि शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, विलयन का हिमांक कम है, इसमें से ये घटा देंगे तो हिमांक अवनमन आ जाता है। हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती, क्योंकि जिसका वाष्प दाब कम है उसका हिमांक भी कम है। जिसका वाष्प दाब अधिक है, जैसे शुद्ध विलायक का, उसका हिमांक अधिक है तो इसका वाष्प दाब भी अधिक है। तो ये एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन। ध्यान दीजिए, हिमांक अवनमन और
में संबंध, क्या संबंध होता है दोनों में, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम आपको ये संबंध समझाएंगे। ये डायग्राम ध्यान दीजिए। ये और बता दें हम, हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन एक दूसरे के समानुपाती है, क्योंकि जिसका वाष्प दाब कम है उसका हिमांक भी कम, तो प्रोपोर्शनल हो गए कि नहीं एक दूसरे के। इस डायग्राम में हिमांक अवनमन और वाष्प दाब अवनमन में संबंध दर्शाया गया है। यहां शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट, विलयन सेकंड, शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट और विलयन सेकंड। विलयन फर्स्ट विलयन सेकंड का मतलब यह है, विलयन तो एक ही है लेकिन की सांद्रता भिन्न भिन्न है। मान लीजिए इसकी n/20 है और इसकी n/5, दो सांद्रता के एक ही विलयन है। इसमें विलयन 2 की सांद्रता विलयन फर्स्ट की सांद्रता से अधिक ली गई। क्लियर? विलयन 2 की सांद्रता विलयन फर्स्ट से ज्यादा ली गई। चित्र में हमने TF, T1 और T2 जो दिखाए गए हैं, TF, T1, T2 शुद्ध विलायक विलयन फर्स्ट, विलयन सेकंड के हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक, विलयन फर्स्ट का हिमांक, विलयन सेकंड का हिमांक। इसी प्रकार से इस साइड में P0, P1 और P2 है। ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब और विलयन सेकंड का वाष्प दाब। इनके मध्य वाष्प दाब और ताप के मध्य ये कर्व खींचे गए हैं, वक्र खींचे गए। ए और सी जो रेखा है वो शुद्ध विलायक का ऊर्ध्वपातन को दर्शाती है, सब्लिमेशन को दर्शाती है। स्टूडेंट्स, यहां हम विलयन अत्यंत तनु की बात करेंगे, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो अत्यंत तनु विलयन लेने पर जो बी और डी है और सी और ई है एक दूसरे के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे। अब हम इसको संबंध को ड्राइव करेंगे, निकालने, व्युत्पन्न करेंगे। ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी डी समरूप है किसके? ए सी ई समरूप है। तो हम लिख देंगे यहां बी डी अपॉन सीई और ए डी अपॉन AD अपॉन ए। पुनः सुन लीजिए, BD अपॉन CE और BD अपॉन CE, AD अपॉन A। क्लियर? B और D TF माइनस T1 अपॉन TF माइनस T2, A और D P0 माइनस P1 अपॉन P0 माइनस P2। क्लियर? ये विलयन फर्स्ट के हिमांक अवनमन, विलयन सेकंड के हिमांक अवनमन, ये विलयन फर्स्ट का वाष्प दाब अवनमन और ये सेकंड 1 अपॉन लिख सकते हैं इस प्रकार लिख सकते हैं। यदि हम इसकी सामान्य परफॉर्मेंस के रूप में लिखे, सामान्य इक्वेशन के रूप में लिखे, डेल टीएफ समानुपाती डेल पी।
आएगा कि नहीं? समीकरण 1 क्लियर। इसको सामान्य रूप से लिखेंगे तो हम डेल टी एफ समानुपातिक डेल पी, मतलब हिमांक अवनमन वाष्पदाब अवनमन के समानुपातिक होता है। Freezing point depression is directly proportional to lowering of the vapor pressure. क्लियर। अब आगे और निकालते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हम अत्यंत तनु विलयन की बात करें। अत्यंत तनु विलयन के लिए राउल का नियम क्या है? क्या था बच्चों? P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N अपॉन N, N बराबर छोटा n बराबर विलय का भार अपॉन विलय का अनुभार, बड़ा N मतलब विलायक का भार अपॉन विलायक का अनुभार। क्लियर। इनका मान रख देंगे इसको। ये क्या है? वाष्पदाब अवनमन, तो इसको हम डेल P अपॉन P0 बराबर, इसका मान रखेंगे तो क्या आएगा? m छोटा w m बड़ा w। एम आई राइट? अब ध्यान दीजिए, डेल P बराबर P0 m छोटा w अपॉन m बड़ा w। हमने P0 को इधर लेंगे, ठीक है। क्लियर। डेल P0 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। डेल P0 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसका मान कहाँ रखेंगे? इसमें रखेंगे। तो क्या प्राप्त होगा? डेल TF proportional to P0 and this हमने किसका मान रखा है? इसका मान रखा। क्लियर। डेल TF बराबर K P0 M W अपॉन MW। के यहाँ समानुपाती स्थिरांक, एम आई राइट? के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट किसी शुद्ध विलायक के लिए प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, के उसका शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का अणुभार क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। किसी शुद्ध विलायक के लिए एक निश्चित ताप पर के तो कांस्टेंट नहीं, उसका वाष्पदाब, उसका अणुभार कांस्टेंट होते हैं। अब डेल TF बराबर एक और नया कांस्टेंट छोटा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों? छोटा के अपॉन क्लियर। कुछ समस्या हो तो बता दें। के P0 बड़े n के स्थान पर हमने एक नया कांस्टेंट छोटा के, ये छोटा के है, ये अवनमन स्थिरांक, डिप्रेशन कांस्टेंट। कहीं कहीं इसको हिमांक अवनमन स्थिरांक भी लिखते हैं। छोटा के, ये बड़ा के, अवनमन स्थिरांक डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर।
ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नोट द नेचर ऑफ द सॉल्ट, विलायक की प्रकृति निर्भर करता है। हमने यहां मान रखी समीकरण 2। Am I right? मान लीजिए when W/M बराबर 1 मोल को हम W बराबर 1 ग्राम विलायक में घोलते हैं। 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं। 1 मोल सॉलिड, W/M बराबर 1 मोल, 1 ग्राम विलायक। Then equation 2 become क्या हो जाएगी? डेल TF बराबर K, W/M 1 मोल, बड़ा W 1 ग्राम, देन डेल TF इक्वल टू K। देन हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर। कब? जब 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं, तब हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, अवनमन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। WM बराबर 1। परंतु बच्चों 1 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलना कठिन कार्य है। क्लियर? हमारे पास विलायक कितना लेना है? 1 ग्राम, इसमें 1 मोल सॉलिड घोलेंगे तो संभव नहीं है, असंभव। इसलिए यहां हम सांद्रता को मोललता में व्यक्त करने के लिए 1000 ग्राम विलायक में, कितने में? 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड बोलते हैं। when W/M बराबर 1 मोल और बड़ा W बराबर 1000 ग्राम विलायक। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड बोलते हैं, भूल जाएगा, जिससे विलयन बनता है। इस विलयन की सांद्रता को मोललता में व्यक्त करते हैं। इसके में मोललिटी। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड बोलते हैं। तब इक्वेशन 2 बिकम क्या हो जाएगा? डेल TF बराबर छोटा k अपॉन 1000, W/M 1 मोल, बड़ा W 1000, देन डेल TF बराबर K अपॉन 1000 हो जाएगा। K अपॉन 1000 होता है बड़ा KF, जो इसका मान होता है वो बड़ा KF। इट मीन्स डेल TF बराबर बड़ा KF। तब जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड बोलते हैं, तब डेल TF बराबर बड़ा KF। बड़ा KF क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि यहां सांद्रता किस में करते हैं? मोललता। तो KF मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। कब? जब 1000 ग्राम विलायक में, परिभाषा सुन लीजिए पुनः मोलल अवनमन स्थिरांक की, जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉलिड घोलते हैं, तब हिमांक अवनमन
मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है, या मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉल्यूट घोलते हैं तो हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है या कहलाता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, छोटा के बराबर क्या है? छोटा के बराबर 1000 के, छोटा के इधर आएगा तो 1000 के, ये इधर जाएगा तो 1000 के। अब इस छोटा के का मान समीकरण 2 में रखेंगे। के का मान समीकरण 2 में रखने पर डेल टी एफ बराबर 1000, इसका मान रखेंगे, रख दिया के एफ, फिर डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। छोटा के का मान क्या? 1000 के, डब्ल्यू अपॉन एम शेष। तो ये जो आपको दिखाया गया है, ये समझ किस किस के मध्य भी है? अवनमन, जो अवनमन हुआ है किसका? हिमांक अवनमन विलय के अणुभार के मध्य संबंध दर्शाया है। हिमांक अवनमन विलय के अणुभार के व्यक्तिक्रमानुपाती होता है। देख रहे हो? अब एक नया और साइंटिस्ट हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर बात करेंगे हम। वांटाफ ने जो केएफ का मान है, केएफ क्या है बच्चों? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो वांटाफ ने केएफ का मान उष्मा गतिकी के आधार पर, थर्मोडायनेमिक के आधार पर भी ज्ञात किया। क्या मान दिया वांटाफ ने? थर्मोडायनामिक के आधार पर के का मान, के एफ का मान, के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर 1000 एल एफ। ये समझ गए? विलायक का ये टीएफ तो विलायक का क्या है? हिमांक एल एफ। ध्यान दीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सोलवेंट, ये क्या है? गुप्त उष्मा। हिमांक जो विलायक का हिमांक है, उसकी गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। तो कब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉल्यूट घोलते हैं तब क्या होता है बच्चों? डेल टी एफ बराबर के होता है। जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल सॉल्यूट घोलते हैं तो हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। 1000 है, डेल टी एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 गुणा एल एफ। ये उष्मा गति के आधार पर हम इस प्रकार से जो केएफ का मान ज्ञात किया, उसको हम हिमांक अवनमन के आधार पर रखकर उष्मा गति की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। किसकी? अवनमन स्थिरांक केएफ, अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक जो वांटाफ ने ज्ञात किया था।
अब इसी के आधार पर हम जो हिमांक अवनमन डेल टीएफ का मान रख सकते हैं। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम हिमांक अवनमन और वार्षदाब अवनमन के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं और हिमांक अवनमन विलय के अणुभार में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम अब यदि एक पॉइंट और आगे जाए तो हिमांक अवनमन से विलय का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे? विलय का अणुभार किससे? हिमांक अवनमन से विलय का अणुभार ज्ञात करने के लिए हम इसी समीकरण को ध्यान दीजिए, m बराबर 1000 kf अपॉन डेल टीएफ डब्ल्यू। इस फॉर्मूले से हम किसी विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? एक बात हमने आज और बता दी जो अगले वीडियो में बतानी चाहिए थी। विलय का अणुभार किससे? हिमांक अवनमन से विलय का अणुभार हम ज्ञात कर सकते हैं। ये डेल टीएफ हमें ज्ञात हो, डब्ल्यू छोटा ज्ञात हो, बड़ा डब्ल्यू ज्ञात हो, केएफ ज्ञात हो, तो हम किसी विलय पदार्थ के अणुभार की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री। कुछ समस्या हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलना। कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का अवश्य जवाब दूंगा। विस्तृत अध्ययन के लिए आप मोना प्रकाशन जो अलवर से प्रकाशित उसकी बुक्स खरीदिए और विस्तृत अध्ययन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।